राहु अपने महादशा और अंतरदशा में आपको बिलेनियर और नीलेनियर दोनों बना सकता है, यानी आपको राजा का ताज पहना सकता है, नोटों की बारिश करा सकता है, तो पाई पाई के लिए मोहताज भी कर सकता है। पहले से जो बना रखा है उसको भी सूद समेत यानी ब्याज और इंटरेस्ट सब लगाकर वापस भी ले सकता है। ये अपने दशाओं में कैसे फल देते हैं, कब अच्छे देते हैं कब बुरे देते हैं, इनके दशाओं को कैसे देखा जाता है, आपकी अपनी कुंडली में ये कैसे बैठे हैं, इसको कैसे देखें, इन्हीं सब सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए और अपनी कुर्सी की पेटी कसकर बांध लीजिए। ये सफर बड़ा उतार चढ़ाव वाला है, क्योंकि राहु और केतु का फल देने का तरीका ही अजीब है, घुमावदार है, सिर चकरा देने वाला है। बाकी बचे 7 ग्रहों का फल आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो राहु केतु का फल निकालना असंभव है। राहु और केतु के अलावा बाकी बचे 7 ग्रह किसी न किसी भाव के स्वामी बन जाते हैं, और जब ग्रह किसी भाव का स्वामी बन जाता है तो ग्रहों के फल को जानना आसान हो जाता है, क्योंकि भावों से ही फल को देखा जाता है। ग्रह अगर बुरे भाव का स्वामी जैसे कि त्रिक भाव का स्वामी होता है तो अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि वो अपने दशा में बुरा फल देगा, और वहीं ग्रह अगर त्रिकोण भाव का स्वामी बन जाता है और वो बली भी है, उच्च है, तो भी फलों को देखना आसान हो जाता है कि वो बहुत अच्छा फल नहीं भी देंगे तो सामान्य अच्छा तो देंगे ही। लेकिन राहु केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते, तो किसी भाव के स्वामी भी नहीं बनते, इसीलिए इनके दशाओं का फल निकालने का तरीका अन्य ग्रहों से बिल्कुल अलग होता है, और यही कारण होता है इनके फलों को जानने में बहुत परेशानी भी होती है। इसके अलावा ये क्रूर और पापी ग्रह हैं। ये त्रिकोण भाव में भी बैठकर बुरे फल दे सकते हैं, और त्रिक भाव में भी बैठते हैं तो अपनी दशाओं में अच्छा फल दे सकते हैं। ये अच्छा फल कब और कहाँ देंगे ये आप तभी जान सकते हैं जब आपको इनके फलों को कैसे देखा जाता है और इनके दशाओं को कैसे देखा जाता है ये देखना आएगा। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि राहु और केतु की दशाओं को देखा कैसे जाता है। और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखा तो राहु और केतु की दशा का फल निकालना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। बाकी बचे 7 ग्रहों के महादशा और अंतरदशा को कैसे देखा जाता है उस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। उस वीडियो को जितने लोगों ने भी देखा लगभग सभी लोगों ने उसे पसंद किया है, और उनमें से बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज और कमेंट किया कि राहु और केतु किस भाव में क्या फल देंगे, कहाँ राजयोग देंगे। इस पर तो लोग बहुत वीडियो बनाते हैं, लेकिन इनकी दशाओं को कैसे देखा जाता है इस पर बात नहीं करते। तो दशा कैसे देखते हैं उस पर वीडियो जरूर बनाइए। तो आज मैं ये वीडियो आपके ही आदेश पर या कहें आपके फरमाइश पर ही लेकर आया हूँ। तो अब आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और इन नियमों को अपने कुंडली में भी लगाइए, और कैसा रिजल्ट प्राप्त हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राहु और केतु भी अन्य ग्रहों की तरह ही फल देते हैं। पहला अपना नैसर्गिक फल, जब वो किसी भाव में बैठते हैं तो वो फल जो व्यक्ति को जीवन पर्यंत मिलते हैं। जैसे लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति को बहुत बढ़ा देते हैं। इसका दशाओं से कोई लेना देना नहीं होता, जीवन पर्यंत उसकी बुद्धि तेज ही रहेगी। दशा आएगी तो बुद्धि ज्यादा तेज होगी, और दशा के न होने से बुद्धि कमजोर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बाकी ग्रह भी ऐसे ही देते हैं। जैसे बुध लग्न में बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है और जीवन पर्यंत बुद्धिमान ही रहता है। कोई व्यक्ति बुध की दशाओं में ही बुद्धिमान होगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा शुक्र के साथ भी देख सकते हैं। अगर लग्न में शुक्र है तो व्यक्ति देखने में आकर्षक होगा, लेकिन वो शुक्र की दशा में ही आकर्षक होगा, ऐसा नहीं होता। ये इन ग्रहों का नैसर्गिक फल होता है। फिर ये ग्रह उन भावों का भी फल देते हैं जिन भावों का वो स्वामी होते हैं। अपने भावों का फल वो 5 तरह की दशाओं में देते हैं जब जब वो आते हैं। ये दोनों फल अलग अलग होते हैं, जरूरी नहीं कि एक जैसे हो। राहु और केतु भी अपनी दशाओं में 4 तरह से फल देते हैं। पहला, जिन भावों में बैठते हैं उसका फल। राहु केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका फल। तीसरा, राहु केतु की जिस पर दृष्टि है उसका फल। और चौथा, जो राहु और केतु के नक्षत्र में है उनका फल। जब भी आप कुंडली देखते हैं तो राहु या केतु 3 स्थितियों में मिलते हैं। पहला, या तो वो कुंडली में अकेले होते हैं। दूसरा, या तो वो कुंडली में किसी एक ग्रह के साथ बैठे होते हैं। और तीसरा, राहु केतु एक से अधिक ग्रह के साथ बैठे हो। इन तीनों स्थितियों में हम एक एक करके बात करेंगे कि जब वो कुंडली में अकेले होते हैं,
तब इनकी दशाओं को कैसे देखा जाता है, और जब ये किसी ग्रह के साथ कुंडली में हो तो इनकी दशाओं को किस तरह से देखा जाता है। तीनों स्थितियों में फल निकालने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जब भी राहु केतु का फल देखने जाएं तो सबसे पहले ये देख लें कि वो किस राशि और किस भाव में बैठे हैं। भाव और राशि दोनों देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु पृथ्वी तत्व राशि और वायु तत्व राशि में अपने प्रकृति के अनुरूप होते हैं तो बली होते हैं और बहुत अच्छा फल देते हैं। इसी प्रकार केतु अग्नि तत्व राशि और जल तत्व राशि में बली होते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। 12 राशियों में पहला राशि, 5वां राशि और 9वां राशि यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, और दूसरा राशि, 6वां राशि, 10वां राशि यानी वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है। 3, 7, 11 राशि यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि वायु तत्व राशि है, और 4, 8, 12 राशि यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि जल तत्व राशियां हैं। तो कहने का मतलब है अगर राहु 2, 6, 10 और 3, 7, 11 राशि में बैठे हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं, और केतु 1, 5, 9 राशि और 4, 8, 12 राशि में होते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। इसी प्रकार 12 भाव होते हैं, उसे भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला, 5वां, 9वां भाव धर्म त्रिकोण है, दूसरा, 6ठा, 10वां भाव अर्थ त्रिकोण है, 3, 7, 11 भाव काम त्रिकोण है, और 4, 8, 12 भाव मोक्ष त्रिकोण है। इसमें भी राहु दूसरा, 6ठा और 10वां भाव और तीसरा, 7वां और 11वां भाव यानी अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण में बहुत अच्छा फल देते हैं, और केतु 1, 5, 9 भाव और 4, 8, 12 भाव यानी कि धर्म त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण में अच्छा फल देते हैं। बहुत सरल है, आप सिर्फ 2, 6, 10 और 3, 7, 11 याद रखिए। इन्हीं भावों में और इन्हीं राशियों में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। बाकी बचे भावों और राशि यानी 1, 5, 9 और 4, 8, 12 में केतु अच्छा फल देते हैं। अब यहाँ मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि राहु कुंडली में अगर दूसरे, 6ठे और 10वें भाव में बैठे हैं और उस भाव में राशि भी दूसरा, 6ठा और 10वां है तो राहु बहुत पॉजिटिव रिजल्ट करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए दूसरे भाव में राहु बैठे हैं और दूसरे भाव में 2, 6 और 10 राशि में से किसी एक राशि में बैठे हैं तो धन की दृष्टि से ये राहु बहुत अच्छा होगा, पैसे, जमीन जायदाद के लिए बहुत अच्छा होगा। और वहीं अगर वो दूसरे भाव में बैठे हैं और वहाँ 4, 8 या 12 राशि है तो राहु इन राशियों में अच्छा फल नहीं देंगे। अब यहाँ पर राहु का बैठना उतना अच्छा नहीं होगा जितना पहले वाली स्थिति में था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कुंडली में जब राहु और केतु अकेले बैठे हों तो उनके दशाओं को कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, राहु और केतु जिस भाव में भी बैठते हैं उस भाव के स्वामी के गुणों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास भाव का स्वामित्व तो होता नहीं। तो अगर वो फल देंगे तो किसी भाव का ही देंगे। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ वो बैठे हैं उसी भाव के फल को ही देंगे। यहाँ मैं एक ग्रह राहु से आपको बता रहा हूँ कि दशा को कैसे देखा जाता है। केतु को भी ठीक उसी तरह से देखना है। राहु कुंडली में अकेले हों या ग्रहों के साथ हों, वहाँ कैसा फल देंगे ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि राहु का अपना नेचर क्या है, क्योंकि जैसा उनका नेचर होगा वैसा ही वहाँ वो रिएक्ट करेंगे। तो आइए पहले थोड़ा सा ये जानते हैं कि उनका अपना नेचर क्या है। इसको जाने बिना वो फल कैसा देंगे ये आप नहीं जान सकते। 9 ग्रहों में राहु ही एकमात्र ऐसा है जो हर चीज को बढ़ाने का काम करता है, एम्प्लीफाई करता है, फिर भी सबसे ज्यादा अपनी क्रूरता और पापी होने के लिए बदनाम है। राहु एक्सपेंशन का कारक है और 9 ग्रहों में राहु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके अंतर्गत दुनिया के लगभग सभी फील्ड आते हैं। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें राहु का दखल ना हो। कुंडली में टोटल जो 9 ग्रह हैं उसमें राहु केतु को छोड़कर बाकी बचे 7 ग्रहों का दायित्व तो फिक्स है। वो आपको वही देने में सक्षम है जो उनके दायरे में आता है। जैसे बुध बुद्धि का कारक है, ये हमें सोचने समझने की शक्ति देता है, हमारे इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। गुरु ज्ञान का कारक है, शुक्र रोमांस का कारक है, मंगल साहस और एग्रेशन का कारक है, वैसे ही सूर्य सम्मान का कारक है। लेकिन राहु का
ना तो कोई दायित्व फिक्स है, ना कोई एरिया फिक्स है, और ना ही इसके पास किसी प्रकार का लिमिट है। ये इंटेलिजेंस, सोचने समझने की शक्ति और इमेजिनेशन पावर को इतना बढ़ा सकता है कि उतना तो बुद्ध के भी बस की बात नहीं। तो वहीं ये कंफ्यूजन और भ्रम भी पैदा करता है। राहु जब धन दौलत देने में आता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेने में आता है तो रातों रात करोड़पति को रोडपति भी बना देता है। राहु बहुत ज्यादा ज्ञानी भी बनाता है, तो ज्ञानी होने का भ्रम भी पैदा करता है। राहु से साहसी मंगल भी नहीं, ये इतना साहसी बनाता है कि हार्ड कोर क्रिमिनल इसके प्रभाव के बिना कोई बन ही नहीं सकता। तो राहु डर और भय भी पैदा करता है। राहु समाज में जितना स्टेटस और सम्मान चंद दिनों में दिला सकता है, उतना सूर्य पूरे लाइफ में नहीं दिला सकता। लेकिन वहीं ये कलंक भी इतना दिला सकता है कि समाज में रहने के लायक भी नहीं छोड़ता। कहने का मतलब है कि राहु उत्थान है तो राहु पतन भी है, राहु बुद्धि है तो राहु भ्रम भी है, राहु सम्मान है तो राहु कलंक भी है, और राहु साहस है तो राहु डर और भय भी है। राहु क्या नहीं है, यह जिस ग्रह के साथ बैठता है ये वही बन जाता है, उसी का रूप ले लेता है और उसी के सारे गुणों को एब्जॉर्ब करके उसे और बढ़ा चढ़ाकर कई गुना करके देता है। राहु गुरु है, राहु मंगल है, राहु शनि है तो राहु शुक्र भी है। शुक्र रोमांस दे सकता है लेकिन साहस नहीं, मंगल साहस दे सकता है लेकिन ज्ञान नहीं, बुध बुद्धि दे सकता है लेकिन सम्मान नहीं, लेकिन राहु जो चाहे वो दे सकता है। राहु इज मास्टर ऑफ डिस्गाइज। राहु अपना रूप बदलने में मास्टर है। ये एक चेहरे के ऊपर कई चेहरे लगाने में माहिर है। वो गाना सुना है ना आपने कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। राहु से प्रभावित लोग कुछ ऐसे ही होते हैं। इनके लाइफ के बहुत सारे राज होते हैं, इनकी लाइफ की कई पहेलियां होती हैं जो इनके साथ रहने पर धीरे धीरे सामने आते हैं। राहु का अन्य ग्रहों की तरह कोई रूप या स्वरूप नहीं है। ये किसी पिंड के रूप में नहीं है जिसको खुली आंखों से देखा जा सके, जैसे हम सूर्य चंद्रमा को देख सकते हैं, बल्कि ये ऊर्जा का पुंज है, एनर्जी है, और इसकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। इस एनर्जी में बहुत सारे गुण और अवगुण दोनों मौजूद हैं। किसे इसका गुण मिलेगा और किसे इसका अवगुण, ये राहु नहीं तय करता। ये तय होता है जहाँ कुंडली में राहु बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, उस भाव के स्वामी से, और उस भाव का स्वामी कुंडली में कितना बली है उससे। राहु का सबसे पहला काम है किसी भी चीज को बढ़ाने का या एक्सीलरेट करने का। आप इसको इस तरह समझिएगा कि मान लीजिए कि आप 60 की स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, चाहे कार हो या मोटरसाइकिल, वो कुछ भी हो। राहु का प्रभाव आएगा तो 60 की स्पीड आपको कम लगने लगेगा, आप अचानक स्पीड बढ़ाने लग जाएंगे। अब आप 100-120 की स्पीड में गाड़ी ड्राइव करने लग जाएंगे, गाड़ी जिगजैग करने लग जाएंगे, गाड़ी में स्टंट करने लगेंगे। अगर राहु मंगल की राशि में है और मंगल मजबूत है तो, और वही मान लीजिए कि मंगल सामान्य बली है और फिर राहु का प्रभाव आएगा तो व्यक्ति 60 की स्पीड में भी गाड़ी चलाते हुए ऐसा महसूस करेगा कि 120 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है, क्योंकि राहु भ्रम भी है और वहीं मंगल बहुत कमजोर है। फिर राहु का प्रभाव आएगा तो व्यक्ति गाड़ी चलाने से भी डरेगा। बुध की राशि में राहु बैठा है और बुध बली है तो राहु व्यक्ति को शार्प माइंड देगा, सोचने समझने की शक्ति को बहुत बढ़ा देगा। वहीं अगर बुध कमजोर है तो व्यक्ति को बुद्धिमान होने का सिर्फ भ्रम होगा, अपनी बुद्धिमानी के भ्रम के चलते उल्टे सीधे फैसले लेगा और अपना ही नुकसान खूब करेगा। कहने का मतलब है राहु सिर्फ पावर देता है, उस पावर से क्या हासिल होगा ये वो कहाँ बैठे हैं उस पे डिपेंड करता है। राहु हमें मोह माया के मकड़ जाल में फंसा के रखता है। ये आपकी कुंडली के जिस भाव में भी बैठा है उस भाव से संबंधित चीजों के लिए व्यक्ति की इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। हमेशा उस भाव से संबंधित चीजों के लिए प्रयास करते रहता है। उस भाव से संबंधित चीजें हमेशा उसके दिमाग में चलती रहेंगी। वह भाव उसकी जिंदगी में सबसे अहम रोल प्ले करता है। पहले भाव में बैठ जाएगा तो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। वो अपनी इच्छाओं के बारे में, अपने पसंद के बारे में इतना ज्यादा सोचता है कि अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचना ही भूल जाता है। चौथे भाव में बैठ जाएगा तो सिर्फ घर, गाड़ी, बंगले के बारे में सोचेगा। 7वें भाव में यानी पत्नी स्थान में बैठ जाए तो अपने बारे में नहीं सोचेगा, अपनी पत्नी के बारे में ज्यादा सोचेगा। और 10वें भाव में बैठ जाए तो सिर्फ अपने काम के बारे में सोचेगा। दिन भर काम में बिजी रहेगा कि वो घर को भी भूल जाएगा, घर की चिंता करना छोड़ देगा। राहु छलावा है, इसे छल करने में मजा आता है। राहु को हर काम अंधेरे में करना पसंद है, अंधेरा इसे पसंद है। जालसाजी, विश्वासघात, बेईमानी, चोरी, किसी भी प्रकार के उल्टे सीधे काम करने में हिचकिचाता नहीं है। अजीबोगरीब व्यापार, नशीले पदार्थ
स्मगलिंग, जुआ, सट्टा, ये सब राहु के डोमेन में आते हैं। व्यक्ति अगर इस प्रकार के किसी भी काम में इन्वॉल्व है तो कहीं न कहीं उसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। राहु के प्रभाव वाला व्यक्ति कभी भी एक जगह बैठ नहीं सकता, उसे हमेशा बेचैनी रहती है। राहु अचानक फल देने वाला है, भरपूर मात्रा में फल देने वाला है। राहु रातों रात करोड़पति बनाने वाला है, तो राहु रातों रात रोडपति भी बनाता है। राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, सूर्य सम्मान है, सूर्य हमारा तेज है, हमारा इमेज है। तो अगर राहु का बुरा प्रभाव है तो राहु हमारे इमेज को खराब करता है। तो जब भी आप कुंडली देखते हैं और आपको राहु के बारे में जानना है तो सबसे पहले देखिए कि राहु कुंडली के किस भाव में बैठा है और उस भाव का स्वामी कुंडली में कहाँ बैठा है, दोनों को मार्क कर लीजिए। अब देखिए राहु जिस भाव में बैठा है उस भाव के स्वामी को अपने 5वें, 7वें और 9वें दृष्टि से देख तो नहीं रहा है। अगर देख रहा है तो वो भाव जिसमें वो बैठा है उसके बैठने से वो भाव पीड़ित हुआ और राहु के देखने से उसका स्वामी भी पीड़ित हुआ, यानी कि भाव और भावेश दोनों खराब हो गए। भाव और भाव का स्वामी दोनों राहु के कंट्रोल में आ गए। इसके साथ साथ उसका स्वामी और भी किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठा है या क्रूर ग्रह उसे देख रहे हैं तो और भी ज्यादा पीड़ित होगा। इस स्थिति में क्या होगा, भाव का स्वामी भी अपने भाव का बुरा फल ही देता, तो जो फल उसका स्वामी देता अब राहु उस बुरे फल को ही एब्जॉर्ब करेगा, खींचेगा और अपने दशा में दे देगा। तो अब जब भी राहु की दशा आएगी तो उस भाव के बुरे फल देगा, राहु की वो दशा अच्छी नहीं जाएगी। फिर आप जानते हैं कि राहु क्रूर ग्रह है तो वो अपने नेचर के अनुसार उस भाव के फल में उतार चढ़ाव लाएगा, रुकावटें लाएगा। ये तो हो गया कि राहु के दशा का बुरा फल। इसे उदाहरण से समझिए, इस कुंडली से समझिए। इस कुंडली में राहु पंचम भाव में अकेला बैठा है, केतु तीसरे भाव में शनि के साथ बैठा है, 5वें भाव में सूर्य, मंगल और बुध है, 6ठे भाव में शुक्र है और 12वें भाव में गुरु बैठा है। अब अगर इस कुंडली में ये निकालना है कि राहु की दशा कैसी जाएगी तो कुंडली में सबसे पहले देखिए कि राहु किस भाव में बैठा है और उस भाव का स्वामी कुंडली में कहाँ बैठा है। राहु इस कुंडली में भाग्य और पिता के भाव यानी 9वें भाव में बैठा है और उस भाव का स्वामी सूर्य पंचम भाव में बैठा है। तो इन दोनों को मार्क कर लीजिए। अब देखिए क्या राहु जिस भाव में बैठा है उसके स्वामी को देख रहा है। यहाँ पर देखने से ये पता चलता है कि राहु इस भाव के स्वामी सूर्य को अपने 9वीं दृष्टि से देख रहा है, यानी कि 9वां भाव और 9वां भाव का स्वामी सूर्य दोनों राहु के कंट्रोल में है। भाव और भावेश दोनों खराब हुए। राहु एक क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह सूर्य को पीड़ित भी कर रहा है। तो राहु की दशा अब जब भी आएगी 9वें भाव से संबंधित इस जातक को बुरे फल मिलेंगे और राहु का जैसा नेचर है व्यक्ति की राहु की दशा में भाग्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। काम का बनते बनते कुछ रुकावट आ जाने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पिता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जब वो कुंडली में अकेले होते हैं तो अच्छा फल कब देते हैं। जब आप कुंडली देख रहे हैं और यदि आप पाते हैं कि राहु जिस भाव में बैठा है उस भाव के स्वामी को राहु नहीं देख रहा है। पहली स्थिति में हमने देखा कि राहु देख रहा था तो बुरा फल मिला, अब नहीं देख रहा है तो अच्छा फल मिलेगा। लेकिन कितना अच्छा फल मिलेगा इसके लिए आपको भाव का स्वामी कितना बली है ये देखना होगा। कोई ग्रह कितना बली है ये देखने के लिए जो देखा जाता है अब आप वो देखिए। ये देखिए कि उसकी डिग्री अच्छी है, वो उच्च है या नीच है, उसे शुभ ग्रह देख रहे हैं, शुभ भाव के स्वामी देख रहे हैं। ये सब देखेंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा कि भाव का स्वामी कितना बली है। कहने का मतलब है कि अगर भाव का स्वामी बली है तो राहु अपने दशा में उस भाव का बहुत अच्छा और अधिक फल देंगे और भाव का स्वामी कम बली है तो वो उस भाव के फल में कमी करेंगे। यानी भाव का स्वामी जितना बली है और अपने बल के आधार पर जितना फल वो उस भाव का देने वाला था राहु अपनी दशा में उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा और अपने नेचर के अनुसार उसे बढ़ा चढ़ा कर और बहुत अच्छा फल देगा। आइए इसको उदाहरण से कुंडली में समझते हैं। इस कुंडली से समझिए। इस कुंडली में राहु दूसरे भाव और केतु अष्टम भाव में विराजित है। चंद्रमा इस कुंडली में पंचम भाव में, गुरु 6ठे भाव में, मंगल और बुध 9वें भाव में, सूर्य 10वें भाव में, शुक्र 11वें भाव में और शनि 12वें भाव में विराजित है। इस कुंडली में भी राहु अकेला बैठा है। अब हमें ये निकालना है कि राहु की दशा कैसी जाएगी। तो सबसे पहले देखिए कि राहु किस भाव में बैठा है और उस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है।
तो इस कुंडली को देखने से ये पता चलता है राहु इस कुंडली में दूसरे भाव में बैठा है, कुंभ राशि में। दूसरा भाव अर्थ त्रिकोण का भाव है जिसमें राहु अच्छा फल देता है, और कुंभ राशि भी वायु तत्व राशि है जिसमें राहु अच्छा फल ही देते हैं। यानी कि राहु की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी है। भाव और राशि दोनों राहु के अनुकूल हैं। अब देखिए कि राहु जहाँ बैठा है उस भाव के स्वामी को देख तो नहीं रहा है। इस भाव का स्वामी शनि 12वें भाव में बैठा है जहाँ पर राहु की कोई भी दृष्टि नहीं पहुँचती, मतलब वो राहु के ग्रिप में नहीं है। अब जब राहु नहीं देख रहा है तो देखिए कि शनि कितना बली है। शनि यहाँ लग्नेश होकर 12वें भाव में बैठा है और उस पर एक शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि भी आ रही है जो कि 12वें भाव का स्वामी भी है। शनि 12वें भाव में बैठने के कारण थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन क्योंकि वो लग्नेश भी है और उसमें एक शुभ ग्रह की दृष्टि भी आ रही है जो कि 12वें भाव का स्वामी भी है, तो शनि यहाँ मध्यम बली हुआ। यानी राहु की दशा में दूसरे भाव से संबंधित अच्छा फल मिलेगा, और क्योंकि राहु वहाँ बैठा है तो उसे और बढ़ा चढ़ा कर देगा। दूसरा भाव धन भाव है, तो राहु की दशा में विदेश से धन प्राप्त करने की बहुत अच्छी संभावना बनती है। तो दोस्तों नियम बहुत सिंपल है। राहु केतु कुंडली में अकेले हैं तो सबसे पहले देखिए वो किस भाव में बैठा है और उस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। फिर देखिए कि राहु केतु जहाँ बैठे हैं उस भाव के स्वामी को देख तो नहीं रहे हैं। अगर देख रहे हैं तो भाव और भावेश दोनों पीड़ित हुए। इस स्थिति में फल में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, और अगर नहीं देख रहे हैं तो फल अच्छा मिलेगा, लेकिन कितना अच्छा फल मिलेगा वो भाव के स्वामी के बल पर निर्भर करेगा कि वो कितना बली है। ज्यादा बली है तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, कम बली है तो फल कम मिलेगा। अब आइए बात करते हैं जब राहु केतु किसी ग्रह के साथ बैठे हों तो उनके दशाओं में कैसा फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इसमें भी जान लीजिए कि राहु केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके फल को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी दशा में दे देते हैं। समझिए इस बात को कि राहु केतु अगर अकेले हैं तो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के स्वामी के फल को एब्जॉर्ब करेंगे, खींच लेंगे, सोख लेंगे। उस भाव के स्वामी का फल मतलब जहाँ वो बैठे हैं उस भाव के फल को। और अगर किसी ग्रह के साथ बैठे हैं तो उस ग्रह के फलों को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि उसके भाव के फलों को। इसीलिए आपने पढ़ा भी होगा कि राहु केतु केंद्र भाव में त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ बैठते हैं तो राजयोग कारक होते हैं, और इसी प्रकार त्रिकोण भाव में केंद्र भाव के स्वामी के साथ बैठते हैं तो भी राजयोग कारक होते हैं। इस स्थिति में वो केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों के फलों को खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी दशा में दे देते हैं। इसीलिए वो राजयोग कारक हो जाता है। राहु केतु जब किसी ग्रह के साथ बैठे हों तो आप देखिए कि वो जिस ग्रह के साथ बैठे हैं क्या वो अच्छे भाव के स्वामी हैं। अगर वो अच्छे भाव के स्वामी हैं तो राहु की दशा में अच्छा फल प्राप्त होगा, और अगर वो ग्रह बुरे भाव का स्वामी है तो राहु केतु की दशा में बुरे फल की प्राप्ति होगी। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि किसी भाव में राहु या केतु हो उसी भाव में ही उसके स्वामी के साथ युति कर ले, या फिर उस भाव को भी देख ले जिस भाव का वो स्वामी है, तो राहु केतु की दशा में उस भाव के नकारात्मक फल मिलेंगे, चुनौतियां आती हैं, काम रुक रुक कर होता है। पंचम भाव में पंचमेश के साथ राहु बैठा हो तो राहु की दशा में विद्या अध्ययन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, रुकावटें आएंगी। और पंचम भाव में किसी ग्रह के साथ बैठा है और राहु वहां से उस ग्रह के भाव को भी देख ले तो उस भाव के फल में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर भाव और भाव का स्वामी दोनों पीड़ित हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि राहु और केतु से भाव और भावेश का एक साथ संबंध नहीं बनना चाहिए। अब इस नियम को उदाहरण से समझिए। ये कुंडली है वृषभ लग्न की, जिसमें चंद्रमा चौथे भाव, केतु पंचम भाव में, शुक्र और मंगल 7वें भाव में, बुध और सूर्य 9वें भाव में, गुरु 10वें भाव में और राहु शनि के साथ 11वें भाव में यानी कि आय भाव में विराजित है। अब इसमें राहु एक ग्रह शनि के साथ विराजित है। अब आपको जानना है कि राहु कैसा फल देगा। तो देखिए कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठा है वो किस भाव का स्वामी है, अच्छे भाव का या बुरे भाव का। तो शनि इस कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी बनता है और दशम भाव यानी कर्म भाव का भी स्वामी बनता है। शनि केंद्र भाव और त्रिकोण भाव का स्वामी है, और शनि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए योग कारक भी होता है। साथ ही साथ वो राहु का मित्र भी है। इसका मतलब है कि राहु की दशा में इस व्यक्ति को बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। जब राहु की दशा आई तो इस व्यक्ति को मिला भी। उन्होंने बिजनेस के एरिया में बड़ा नाम कमाया।
और आज भी इनकी पहचान अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में है। अब इस कुंडली में क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि राहु ने शनि के जो नवम और दसम के अच्छे फल हैं उसको एब्जॉर्ब किया और अपनी दशा में दे दिया। नियम बहुत सिंपल है, राहु केतु जिस ग्रह के साथ बैठे हैं वो ग्रह अगर अच्छे भाव का स्वामी है और राहु केतु उस भाव को, जिस भाव का स्वामी वो ग्रह है, उसको नहीं देख रहे हैं तो राहु केतु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। अब आइए जानते हैं, जब राहु और केतु जब एक से अधिक ग्रह के साथ बैठे हों तो किस तरह से फल देखें। इसमें सबसे पहले तो ये देखिए, राहु केतु के साथ जो ग्रह बैठे हैं उन सभी की डिग्री क्या है। राहु केतु और सभी ग्रहों की डिग्री देख लीजिए। अब देखिए कि राहु से सबसे कम दूरी पर कौन बैठा है। जो सबसे पास बैठा है उसका प्रभाव ही राहु अपनी दशा और अंतर्दशा में देगा। बाकी जब आपको पता चल गया कि कौन सा ग्रह सबसे नजदीक बैठा है तो फिर जो दूसरा नियम है, राहु के साथ अगर कोई ग्रह बैठा है तो दशा कैसे देखते हैं, वही वाला नियम लगाना है आपको। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करके कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।